दोस्तों यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे द्विशब्द के रूप। द्विशब्द के रूप केवल द्विवचन में तथा तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। द्वि का अर्थ होता है दो। हम अब द्विवचन का रूप पुल्लिंग में पढ़ेंगे। द्वौ द्वौ द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयोः द्वयोः द्वौ द्वौ द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयोः द्वयोः द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। दोस्तों हम इसको 10 बार रिपीट करते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से याद हो जाए। द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः 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 द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। दोस्तों अब लास्ट बार पढ़ते हैं। द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। दोस्तों द्विधातु का रूप नपुंसक लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों का समान रूप बनेगा। दोस्तों फिर से ध्यान दें, द्विधातु का नपुंसक लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों लिंगों का रूप समान रहेगा। और ये भी याद रहे कि ये सिर्फ द्विवचन में ही बनता है। द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। इसको भी 3 टाइम पढ़ते हैं क्योंकि ये भी इजी है। इसका बस प्रथम अब द्विवचन में अंतर आ जाता है, वो भी दोनों सेम जैसे रहता है। इसमें द्वे द्वे रहेगा तथा पुल्लिंग वाले में द्वौ द्वौ रहेगा। द्वे
द्वे द्वाभ्यां 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 द्वयो द्वयो द्वे द्वे द्वाभ्यां 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 द्वयो द्वयो द्वे द्वे द्वाभ्यां 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 द्वयो द्वयो द्वे द्वाभ्यां 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 द्वयो द्वयो द्वे द्वे द्वाभ्यां 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 द्वयो द्वयो द्वे द्वे द्वाभ्यां 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 द्वयोः द्वयोः 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 द्वे द्वे द्वाभ्यां 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 द्वयोः द्वयोः। दो बार और रिपीट करते हैं। द्वे द्वे द्वाभ्यां 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 द्वयोः द्वयोः द्वे द्वे द्वाभ्यां 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 द्वयोः द्वयोः द्वे द्वे द्वाभ्यां 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 द्वयोः द्वयोः। दोस्तों, अब इसके बाद त्रि का रूप पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है तीन। त्रि शब्द के रूप केवल बहुवचन में होते हैं। इसका मतलब ये है कि त्रि शब्द के रूप जो है न एक वचन में बनता है न द्विवचन में। इसका रूप बस तीन वचन में ही बनता है। अब हम त्रि शब्द के रूप को पढ़ेंगे। त्रयः तीन त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु त्रयः त्रीणि 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 त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु। अब इसका ये नपुंसक लिंग में रूप पढ़ते हैं त्रि का। दोस्तों, इसके पहले वाला जो वो पुल्लिंग रूप था, ये जो अब पढ़ने जा रहे हैं ये नपुंसक लिंग का रूप है। ये
त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभिः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः 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 त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु। दोस्तों दो बार इसको और पढ़ते हैं। त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु त्रीणि 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 त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु। दोस्तों सबका रूप लगभग तीनों लिंगों में लगभग समान रहेगा। इसका बस प्रथम पुरुष में और प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में परिवर्तन होते हैं और उसके बाद तृतीया से सप्तमी तक समान रहता है। अब हम त्रिधातु का स्त्रीलिंग बहुवचन में रूप पढ़ेंगे। तिस्त्रः तिस्त्रः तिस्भिः तिस्भ्यः तिस्भ्यः तिस्रीणां तिस्रिषु 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 तिस्त्रः तिस्त्रः तिस्भिः तिस्भ्यः तिस्भ्यः तिस्रीणां तिस्रिषु। इसका 3 टाइम पढ़ते हैं फिर, क्योंकि बहुत परिवर्तन नहीं है, लेकिन थोड़ा ये स्त्रीलिंग वाला है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है अदर के लिंगों की अपेक्षा। तिस्त्रः तिस्त्रः तिस्भिः तिस्भ्यः तिस्भ्यः तिस्रीणां तिस्रिषु तिस्त्रः तिस्त्रः तिस्भिः तिस्भ्यः तिस्भ्यः तिस्रीणां तिस्रिषु तिस्त्रः तिस्त्रः तिस्भिः तिस्भ्यः तिस्भ्यः तिस्रीणां तिस्रिषु तिस्त्रः तिस्भिः तिस्रः तिस्रः तिस्भिः तिस्भ्यः तिस्भ्यः तिस्रीणां तिस्रिषु तिस्रः तिस्रः तिस्भिः तिस्भ्यः तिस्भ्यः तिस्रीणां तिस्रिषु। दोस्तों इसके अलावा हम कुछ आपको विशेष बात बता रहे हैं। त्रिचतुरो स्त्रियां तिस्री चतस्री। त्रि तथा चतुर शब्दों के स्थान में स्त्रीलिंग में तिस्री और चतस्री आदेश हो जाते हैं। इसको 2 बार और समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। त्रिचतुरोः स्त्रियां अर्थात 3 और चतुर स्त्रियों के लिए
मतलब 3 और 4 स्त्री के लिए। तीसरी चतस्री, त्रि तथा चतुर शब्दों के स्थान में स्त्रीलिंग में तीसरी और चतस्री आदेश हो जाते हैं। फिर से पढ़ते हैं। त्रिचतुरो स्त्रियां त्रिश्री चतस्री, तीसरी और चतस्री। त्रि तथा चतुर शब्दों के स्थान में स्त्रीलिंग में तीसरी और चतस्री आदेश हो जाता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। त्रिचतुरो स्त्रियां त्रिश्री चतस्री, त्रि तथा चतुर शब्दों के स्थान में स्त्रीलिंग में तीसरी और चतुस्री आदेश हो जाते हैं। दूसरी बात है तेस्त्रयः अर्थात आम, षष्ठी बहुवचन के विभक्ति प्रत्यय में के जुड़ने पर, अगर इसमें बता रहा है कि त्रिस्त्रय है अर्थात आम में षष्ठी बहुवचन की विभक्ति के प्रत्यय के साथ जो है के जुड़ने पर त्रि शब्द के स्थान में त्रय हो जाता है। इस प्रकार त्रिणाम न होकर त्रयाणाम रूप बन जाता है। इस प्रकार अर्थात षष्ठी बहुवचन की विभक्ति में अगर प्रत्यय लगता है, षष्ठी बहुवचन के विभक्ति में अगर प्रत्यय के जुड़ने पर त्रि शब्द के स्थान में त्रय हो जाता है। इस प्रकार त्रिणाम न होकर त्रयाणाम रूप बन जाता है। अर्थात ये जो आम है, ये आम जो ये प्रत्यय इसको बता रहा है कि त्रिस्त्रय अर्थात आम के जुड़ जाने पर, त्रय में अगर आम के जुड़ने पर, तो यह इस प्रकार त्रिणाम न होकर त्रयाणाम रूप बन जाता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।